नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर शिकंजा कसते हुए एसआईए ने संस्था से जुड़ी संपत्तियों को किया जब्त। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जताया रोष। जम्मू नगर निगम का हाउस आज भी रहा जारी, कांग्रेस ने आज भी किया बॉयकॉट। और ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी रहा जारी। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी पर और शिकंजा कसते हुए गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला सहित कश्मीर के कई हिस्सों में संस्था से जुड़ी संपत्तियों को राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को जब्त कर लिया। संस्था के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है। इससे पहले नवंबर के अंतिम सप्ताह में एसआईए ने कार्यवाही करते हुए अनंतनाग जिले में संस्था से जुड़ी 90 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इसमें कृषि भूमि, बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कार्यालय के साथ आवासीय ढांचे बनाए गए थे। यूएपीए की धारा 8 के तहत अनंतनाग के डीसी ने एसआईए की संस्तुतियों पर इन संपत्तियों को अवैध घोषित कर दिया। इसमें 1 कनाल 4 मरला जमीन में 2 मंजिला इमारत बनी है। इसमें फलाए आम ट्रस्ट का कार्यालय था। इसके अलावा दांजीपोरा में जेई के नाम का सर्वेक्षण संख्या 1299956496, अनंतनाग के शांगस में 12 मरले के बने 2 मंजिला आवासों के 16 और 10 मरला जमीन को जब्त कर लिया गया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और बिलावल भुट्टो का पुतला जलाकर उसके खिलाफ रोष व्यक्त किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर रोष जताया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता को अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जिसने घुटने टेक दिए, ये तुम्हारी फोटो, ये नियाजी का बंदूक, रिवॉल्वर जो आज तक हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है, इस तरह की बातें करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना और उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो, तुम्हारे देश के अंदर 100 रुपए की चपाती मिल रही है, अरबों रुपया तूने कर्जा लिया हुआ है और तू हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेगा। इसलिए आज हमने उसका पुतला जलाया है। जम्मू नगर निगम का हाउस आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कई मुद्दों पर बात की गई। हाउस के दौरान आयोजित प्रश्नकाल में पार्षदों ने अपनी जिज्ञासाओं को मेयर के समक्ष रखा, जिनका मेयर ने उत्तर दिया। वहीं आज दूसरे दिन भी कांग्रेस ने हाउस को बॉयकॉट किया। उनका कहना था कि फंड्स की कमी को लेकर बार बार बात कर रहे हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि जब फंड्स ही नहीं है तो हाउस लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो काफी हानि हुई है और अब मैंने इसमें एक क्लॉज रखवा दिया है हमारे हाउस ने, वो ये जो हमारी पार्किंग 35 में है, उसमें हमने रखा था कि टर्नओवर ऑफ 3 करोड़ फॉर टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ फॉर ईच ईयर। कहने का मतलब 3 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए टोटल, लेकिन इसको मैंने चेंज किया है कि 3 करोड़ टर्नओवर फॉर 3 ईयर्स। सिंपल कर दिया इसको। हर साल 1 करोड़ का टर्नओवर ना हो, लेकिन 3 करोड़ का 3 साल में टर्नओवर हो, तो उससे जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमें अपने लोगों को संरक्षण देना होगा और जो भी काम हो रहे हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं, तो हम अपने लोगों की पार्टिसिपेशन से कराएंगे। और ऐसा नहीं है कोई भी हम क्लास लगा देंगे जिससे हमारे वाले लोग बाहर हो जाएं और बाहर वाले उसका फायदा ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के लोगों की है, हमको उनके हित सुरक्षित रखने ही होंगे। और इसी के साथ साथ में हमारे बाकी रेजोल्यूशन भी बहुत से पास हुए हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा बात रखी है सभी पार्षदों ने, और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी सर पर पट्टियां बांधकर जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से ही वो यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि कई विभाग उन्हें वापस काम पर बुला रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और गृह जिलों में तबादले की मांग की। उसको नीचे रखो भाई, अपने चल रहेगा
लाइव चला यार, लाइव। एक साइड से आ जाओ ना। जिला कठुआ में बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बुढ़ापा पेंशन के लिए उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। इसके लिए वे सरपंच सुदर्शन खजूरिया से मिले और सरपंच सुदर्शन खजूरिया ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द नया आदेश जारी कर ज़रूरतमंदों को राहत दी जाए। इनकी उम्र 60 प्लस है या 60 से नीचे है, तो इसलिए आज हम जहाँ पे कम से कम 50 जो लोग हम जहाँ पर आए थे और 10-15 सरपंच भी आए थे, नहीं हम 15-20 मेरे ख्याल में कंटिन्यू हमने 1 महीना हो गया ये बात पहुँचाते हुए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब लोगों को पेंशन केंद्र सरकार ने ही दी है, ये किसी और सरकार ने नहीं दी है। अगर केंद्र सरकार ने दी है तो उस पर अभी जो बंद हो रही है तो उस पर जरूर ये मसला हमारा हल होना चाहिए, ये मसला सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो प्लेटफार्म पर बैठते हैं, बातें जगह जगह पर करते हैं, तो इसलिए वो सरकार की बातें करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ अब उनका वही सहारा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन से अपना गुजारा करते हैं, तो मैं सरकार से यही गुजारिश। चिल्ले कलां शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर भीषण शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में वीरवार रात का न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुपवाड़ा जिले में भी तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उधर जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में हड्डियां कंपाने वाली हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। कश्मीर घाटी में लगातार सूखी ठंड के दौर के बीच कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में पारा -2.5 डिग्री, कोकरनाग में -2.1 डिग्री, काजीकुंड में -3.4 डिग्री और पहलगाम में -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी कार्यक्रमों को अगले साल 15 जनवरी को सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों को विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक सूची तैयार करने के उनको निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन दी जाने वाली सेवाओं को 15 जनवरी तक ऑनलाइन करने के लिए एक रोड मैप तैयार करें। उन्होंने विभागों को सलाह दी कि वे अपनी अपनी वेबसाइटों का बिना किसी चूक के तुरंत सुरक्षा ऑडिट करें। उन्होंने उन कार्यालयों की सूची तैयार करने को कहा जो इस ऑडिट को करने में विफल रहे हैं, ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सके। मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑटो अपील के साथ सेवाओं को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पर जोर दिया। अन्य के गांव पिंडी कदवाल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक बैनर को देखा। देखते देखते वह बैनर एक मकान से टकराकर नीचे गिर गया। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वह पाकिस्तान की तरफ से उड़कर आया हुआ बैनर था। उसमें उर्दू में लिखा था कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल सियालकोट कॉलेज की तरफ से सबको आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद लंच करने के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल सियालकोट 2022 गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सियालकोट में आमंत्रित किया जाता है। पुलिस ने इलाके की छानबीन की और बैनर अपने साथ थाने ले गई। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू संभाग के राजौरी में आतंकियों ने शुक्रवार सुबह राजौरी पुंछ हाईवे पर स्थित एक सैन्य शिविर के बाहर 2 स्थानीय युवकों की गोलियों से उन्हें भूनकर उनकी हत्या कर दी। इससे पहले पास की गली में भी एक युवक को गोली मार दी गई थी। इसके बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। ये तीनों युवक सैन्य शिविर के अंदर कैंटीन में काम करते थे। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी शिविर में घुसकर बड़ा हमला करना चाहते थे। सैन्य शिविर के बाहर हुए इस हमले का आरोप जवानों पर लगाते हुए वारदात के बाद सैकड़ों लोग और मृतकों के स्वजन सड़क पर उतर आए और शव को राजौरी पुंछ हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। सेना ने पूरा संयम बनाए रखा और दोनों मृतकों की पत्नियों को
सेना के अस्पतालों में स्थायी नौकरी देने का वादा कर मामले को शांत किया। इसके अलावा उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी सेना उठाएगी, ये भी लिखित में दिया गया। जिला प्रशासन ने भी दोनों के स्वजन के लिए 1-1 लाख रुपए की राहत राशि जारी कर दी। जम्मू कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों में सड़कों से बदलती जिंदगी पर बनी शॉर्ट फिल्म द रोड को पहला पुरस्कार मिला। सेना और इनोवेशंस इंडिया की ओर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आयोजित महोत्सव में 100 से ज़्यादा फिल्मों में हेर्थ को दूसरा और आफ्टर पुलवामा को तीसरा स्थान मिला है। पहले विजेता कठुआ जिले के ओमपाल संब्याल को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, जबकि दूसरे स्थान पर रही फिल्म के लिए जम्मू के शेखर को 75,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र और तीसरे स्थान पर रहे जम्मू के फिल्म निर्माता को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। जम्मू की नगरोटा पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप बरामद की। तस्कर पंजाब का रहने वाला है जो लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चरस बरामद कर ली। केस दर्ज कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पंजाब के पटियाला का रहने वाला मोहन सिंह ट्रक नंबर PB10CZ4214 में चरस लेकर श्रीनगर से आ रहा था। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने बन टोल प्लाजा पर नाका लगाकर ट्रक की तलाशी ली। ट्रक के केबिन में छुपाकर चरस रखा हुआ था। ये ट्रक पंजाब से 3 दिन पहले जम्मू पहुंचा था, जो जम्मू में खाली ही श्रीनगर गया था और वहां से खाली ही जम्मू पहुंचा। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कश्मीर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके और रास्ते में 50 से ज्यादा पुलिस नाकों को क्रॉस करके ये नगरोटा तक पहुंच गया। पुंछ से कुरान शरीफ लेकर पैदल ही हज यात्रा को निकल पड़े मौलवी क्यों, और जैसे ही वे कठुआ में पहुंचे वहां पर लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।